उत्थान सेवा संस्थान और पतंजलि किसान सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में रामनवमी पर 6 अप्रैल को छोटवाड़ा इलाके में नांगल जैसा बोरा स्थित बोराजी की बावड़ी परिसर में दशम कन्या पूजन एवं वैदिक यज्ञ महोत्सव मनाया गया। इसके अंतर्गत झुग्गी कॉलोनियों की कुल 615 कन्याओं का पूजन किया गया। सर्वप्रथम सभी कन्याओं का पाद प्रक्षालन कर उन पर पुष्प वर्षा की गई, फिर उनको भोजन प्रसादी जिमाकर उपहार बांटे गए। इससे पहले राजेश गुप्ता और मनु महाराज के सानिध्य में पंचकुंडीय यज्ञ किया गया। इस दौरान उत्थान सेवा संस्थान की तरफ से निःशुल्क संचालित अपनी बाल संस्कार पाठशाला के बालक बालिकाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं बच्चों द्वारा प्लास्टिक मुक्ति के नारे से लिखी तख्तियां दिखाकर प्लास्टिक के उपयोग के निषेध का संदेश दिया गया। संस्थान के अध्यक्ष कैप्टन शीशराम चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए संस्थान की तरफ से संचालित अनेक प्रकल्पों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क अपनी बाल संस्कार पाठशाला में अभी 80 बच्चियां पंजीकृत हैं। इनके अलावा उन्होंने 50 अन्य बच्चों को भी पढ़ाने की घोषणा की। संस्थान के सचिव शिवानंद त्रिपाठी ने परिसर में उपस्थित कन्याओं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पतंजलि के संरक्षक कुलभूषण बेराठी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया। वहीं संयुक्त विकास समिति के अध्यक्ष नानक राम थावानी ने बताया कि कार्यक्रम में नांगल जैसा बोरा, मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, लोहा मंडी, कालवा रोड, नेहरू रोड व निर्माण नगर की योग कक्षाओं के योगनिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कन्याओं सहित लगभग 1400 लोग उपस्थित रहे। मैं कैप्टन शीशराम चौधरी, उत्थान सेवा संस्थान के अध्यक्ष। आज 10 साल से लगातार जो बेटियां झुग्गी झुपड़ी में रह रही हैं, कचरा बीनती हैं, उनको मान सम्मान कैसे मिले। तो आज 10 साल पूर्व हमने 51 कन्याओं से कार्यक्रम शुरू किया था और आज 571 कन्याओं का पूजन है। पूजन का उद्देश्य एक था बड़ा, अगर बेटियां समाज से नहीं कटे, ये समाज से जुड़े, इनको ये महसूस नहीं हुए कि हमारे को कोई पूछता नहीं है। इनका पैर धोना, फूल बरसाना और पूरा मान सम्मान करना। उसके अलावा से 3 साल पहले हमने घोषणा की थी 51 बेटियां गोद ली थी पढ़ाई के लिए और आज वो 80 बेटियां हैं। और आज आपके मैं मीडिया से सभी से निवेदन करूंगा, अगर आज हम 30 बच्चियां और लेंगे, 111 बच्ची पढ़ाने का लक्ष्य 1 जुलाई से कर देंगे। समाज से ये कटी रहती बेटियां, इनको सरकारी स्कूल में कोई एडमिशन लेने को तैयार नहीं होता। वहाँ उनकी पूरी हम 3 शिक्षिका लगा रखी पढ़ाने के लिए। और ये उत्थान सेवा संस्थान का उद्देश्य एक ही है, अगर समाज को, इनके माँ बाप को समाज से जोड़ना और इसके साथ साथ राष्ट्र धर्म से जोड़ना। हर 26 जनवरी, हर 15 अगस्त को घर घर झंडा के तहत हमने 365 झंडे बांटे थे और वहाँ इन बच्चों ने शानदार कार्यक्रम 15 अगस्त को किया था और 26 जनवरी को किया था। विश्व के समस्त सनातनियों को जय माता दी। आज जो उत्थान सेवा समिति द्वारा कन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा है, यह निरंतर 10 वर्षों से किया जा रहा है और मेरी विश्व के समस्त सनातनी संगठनों से अपील है कि अपने अपने स्तर पर सर्व समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए धर्मों के भेदभाव को मिटा करके कन्या पूजन का शुभारंभ करें। 21 से शुरू करें, 11 से करें। इसको बढ़ाते हुए आज जिस तरह से शीशराम जी ने 571 कन्याओं का पूजन का लक्ष्य रखा है, इस तरह से अपने लक्ष्य को बढ़ाते हुए समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें। जय श्री राम। नानक राम थावानी, संयोजक, संयुक्त विकास समिति। क्या कहना चाहिए? हमारा कहना यह है कि हम पिछले 10 साल से बावड़ी भूमि पे ये प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। ये पास में गिरमपार विस्तार हमारे राम श्याम पथ विकास समिति है और इन्हीं में शीशराम जी जो है इसके आयोजक है, ये यहाँ पे निवास करते हैं और हम लोगों ने सबने मिलकर ये प्रोग्राम यहाँ पे इस बावड़ी भूमि पे इसके विकास के लिए और कन्याओं को, बच्चों को जागरूक करने के लिए, गरीब बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं उनको कन्या पूजन के लिए हमने यहाँ पे सबको आमंत्रित किया है, सबका पूजन किया है, पद प्रताड़ना करना है, उनका मान सम्मान करना, उनका भोजन करवाना है, ये सारी व्यवस्था है और सभी के सहयोग से कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। मेरा नाम भरत सिंह राजावत है, मैं रामश्याम साप्ताहिक विकास समिति का अध्यक्ष हूँ और यहाँ इस कॉलोनी में बावड़ी में निवास करता हूँ। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई। उत्थान सेवा संस्थान और पतंजलि के माध्यम से और हमारे ग्रीन पार्क विकास समिति और यहाँ के सभी नागरिक और सभी योग शिक्षकों के द्वारा 10 साल से कन्या पूजन का कार्यक्रम किया जाता है। इस कन्या पूजन में हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही है और हर जगह योग क्लास भी चलाई जाती है और एक कन्या पूजन के माध्यम से हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी अभियान हमारा है और हम सबका इसमें सहयोग है और सभी के माध्यम से कार्य होता है, जन सहयोग से कार्य होता है और ये बहुत अच्छी बात है कि इस माध्यम से क्या कि आने वाली युवा पीढ़ी को एक जागरूकता मिलती है
और हम तो चाहते हैं कि सबको इस मुहिम में आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रामनवमी के पावन पर्व पर कन्याओं के सर्वांगीण विकास के लिए पतंजलि योग समिति एवं उत्थान संस्थान ने एक बहुत बड़ा दायित्व पिछले 10 वर्षों से ले रखा है। इसमें शहर की ऐसी बिल्कुल निर्धन कन्याओं को शिक्षण की व्यवस्था, उनके वस्त्र की व्यवस्था, उनकी पुस्तकों की व्यवस्था, उनकी स्कूल फीस की व्यवस्था इन दोनों संस्थाओं के तत्वाधान में किया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि यदि जैसा कि हमारी भारत सरकार का भी उद्देश्य बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक उसी प्रकार हमारा भी उद्देश्य यही है कि बेटी को बचाया जाए, बेटी को पढ़ाया जाए। बेटी यदि हमारी शिक्षित होगी, हमारी कन्या यदि शिक्षित होगी तो निस्संदेह राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। हमारी इन संस्थाओं का यही उद्देश्य है और इसी को लेकर हम बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी भाषा के भेदभाव के हम सब कन्याओं के उत्थान के लिए रामनवमी के पर्व पर, दुर्गाष्टमी के पर्व पर ये कार्यक्रम, दुर्गा नवमी के पर्व पर ये कार्यक्रम करते हैं। मैं कुलभूषण बैराठी और हमारा एक उद्देश्य और रहता है कि प्लास्टिक को बिल्कुल एकदम से हटा दिया जाए, जिससे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, तो उसको यदि 100% सफल करना है तो निश्चित रूप से प्लास्टिक को भी इसमें से हटाना होगा। मैं कुलभूषण बैराठी हूँ, पतंजलि योग समिति का राजस्थान का प्रदेश अभिभावक हूँ। मेरी तरफ से जय माता दी, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।